जय श्री राम साथियों। जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत। कौन? भगवान शिव के जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत। गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमट 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 है डमरू नाद गूंजता कि मृत्यु तांडवी बहे हैं शिव के तार तार से। धर्म परिवर्तन कर लेना। आज हमारे भारत में कुछ ऐसे हिंदू हैं जिन्हें हिंदू होने के नाम पर भी उन्हें कलंक है। अपने धर्म को भुलाकर ईसाई धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर ले रहे हैं। और क्यों? मात्र और मात्र चंद पैसों के लिए। क्या हमारा धर्म और जात इतना बिकाऊ हो गया है कि लोग जो मन चाहे तो खरीद ले रहे हैं अपने साथियों को, अपने साथियों में बंटवारा हो जा रहा है। और हम हिंदू कर क्या रहे हैं? हम हिंदू सिर्फ जाति जाति रट रहे हैं कि वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो बनिया, वो ठाकुर। दिनकर जी ने बहुत पहले ही लिख कर गए थे कि जाति जाति रटते जिनके पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। अब हम सभी सनातनियों को जागना होगा साथियों। हमें अपने भुजाओं की ताकत दिखाना होगा, अपना बल का, पुरुषार्थ का ताकत दिखाना होगा। उन लोग को दिखाना होगा जो हमारे हिंदू को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उन्हें खंडित करके रख रहे हैं। और जो लोग हिंदू धर्म से अपने आप को तब्दील कर रहे हैं ईसाई धर्म के लिए, खैर उनका सर्वनाश तो निश्चित है। क्योंकि जो हिंदू शिव और राम का नहीं, वो किसी और काम का नहीं। जय जय श्री राम साथियों, एक नेता हैं, वो कहते हैं, वो हिंदू शब्द का अर्थ बताते हैं। खैर जानने वाली ये बात है कि वो भी एक हिंदू हैं। वो कहते हैं, हिंदू शब्द का क्या अर्थ बताते हैं कि हिंदू का अर्थ होता है चोर, डकैत, अधर्मी। क्या साथियों मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू का अर्थ ये होता है? जो हिंदू दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, उसका अर्थ जोड़ रहे हैं चोर डकैत से। इतनी नीच भावना, मतलब उसके बारे में तो बोलना भी मैं पाप समझता हूं। अगर वो मर जाए तो उसके ऊपर कीड़े पड़ेंगे उस हरामखोर के ऊपर। बस मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि कफन दफन की करो तैयारी। क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पा रही, अब वो काम सर्वहित सनातनी सेना उठाएगी। और कैसे उठाएगी? साथियों कि कफन दफन की करो तैयारी। स्वामी जी के कफन दफन की करो तैयारी, क्योंकि आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, हिंदू सदैव शांति के लिए जाना जाता है। हिंदू जहां भी रहता है शांति के लिए रहता है, अपने शांत मन से रहता है, शांत वातावरण में जीना चाहता है। लेकिन कुछ दुष्ट अधर्मी हिंदू को उतावला कर दिए हैं कि सोचते हैं कि भाई हिंदू हैं, हिंदू तो कुछ कहेंगे नहीं, शांत हैं हिंदू क्या बोलेंगे। लेकिन अब ये हिंदू अब जाग चुका है, और बल्कि जाग ही नहीं चुका, अब ये शेर हो चुका है, खुला शेर। जिस तरह भी खुला शेर अगर छूट जाए ना तो कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हाथों में बांध नहीं सकता। और हम चाहते क्या हैं? हिंदू सिर्फ इतना चाहता है कि हिंदुत्व धरा का धर्म है, भगवान नहीं झुकेगा। हिंदुत्व धरा का धर्म है, भगवान नहीं झुकेगा। काफिला शेरों का है, कुत्तों से थोड़ी डरेगा। एक नवयुवक, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था न्यूज में, वो न्यूज में अपनी बात रखता है। और वो नवयुवक अपने आप को हिंदू धर्म से परिवर्तित कर लिया था ईसाई धर्म में। वो कहता क्या है कि हिंदू धर्म में तो यार बड़ा अत्याचार होता है, हिंदू धर्म बहुत अत्याचारी बैठे हैं, सब एक दूसरे को मारते हैं, औरतों का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। ना गिर चुके तो अपना धर्म ईमान बेच दिए। मैं तो कहता हूं, अगर जो आदमी अपना धर्म और अपना ईमान बेच सकता है, वो तो सरे चौराहे पर अपनी माँ बहन को बेचने में शर्म नहीं करेगा, पैसों के लिए, सिर्फ मात्र पैसे के लिए। और तुम ये कह रहे हो कि हिंदू अधर्मी हैं, दुराचारी हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये शब्द कहने की? तुम ये हिंदू दुराचारी अत्याचारी हैं? तुम चंद पैसों में हरामखोर तुम बिक गए हो, और तुम कह रहे हो कि हिंदू दुराचारी अत्याचारी हैं? जिसको भगवा से प्यार नहीं, साथियों, जिसको भगवा से प्यार नहीं, वो भड़वा हमारा यार नहीं। अच्छा, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। कैसे ज्ञान की बातें? कि यार धर्म परिवर्तन करा लेना तो कानून में लिखा है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे किसी भी धर्म में अपने आप को परिवर्तित करा सकता है। मैं बड़े आदर से उनसे पूछता हूं कि कानून में तो ये भी लिखा है
कि किसी को लालच देकर, किसी को उत्पीड़न करके, किसी को परेशान करके उसका धर्म परिवर्तित कराना, ये भी तो कहीं ना कहीं गुनाह है, ये भी तो लिखा है। आप ये बात क्यों नहीं बताते हो कि आप लालच देके, किसी कोई गरीब है उसकी लालच देके, किसी बेटी की शादी करनी है तो उसको लालच दे रहे हैं 5 लाख रुपए देंगे, आप अपना धर्म परिवर्तित करा लीजिए ईसाई धर्म में। आप बात कर रहे हैं कि कानून की बात कर रहे हैं। जिस दिन साथियों ये सर्वहित सनातनी सेना और ये हिंदू शेर जागेगा ना, तो बात कुछ अलग होगी। और बात क्या अलग होगी? ना भावनाओं से, ना तुम्हारे संविधान से, कि ना भावनाओं से, ना तुम्हारे संविधान से ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गीता और पुराण से। आप सबसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, उनसे, उनके धर्म में, उनके मजहब में, उनके प्रोटोकॉल में मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे केवल बस मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और हिंदूवादी होने पर गर्व है। हम हिंदूवादी एक चीज लेकर रहेंगे, और साथियों क्या लेंगे? हम हिंदूवादी एक चीज लेकर रहेंगे और वो लेंगे, ना मुझे नाम चाहिए, ना ही मुझे इनाम चाहिए, ना ही मुझे नाम चाहिए, ना ही मुझे इनाम चाहिए। मुझे तो बस भगवा से सजा ये पूरा हिंदुस्तान चाहिए। और मुझे और आपको सनातन को एकजुट करने में अगर अपने प्राणों की बलिदान भी देना पड़ा, अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो सर्वहित सनातनी सेना इसके पीछे नहीं रहेगी। हम अपना बलिदान देके एकजुट करेंगे हिंदू को। अमर भगवा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर भगवा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा लहू हमारा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम। जिसको अपने बाप और अपने माँ का पता नहीं, वो हिंदू धर्म खत्म करने चला, और वही लोग खत्म करने चले हैं जिसका कुछ ईमान नहीं, जो अपना ईमान बेच चुका है सिर्फ कुछ पैसों के लालच में, और या तो कुछ वोट के लालच में। अब आप समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उदयनिधि स्टालिन की। हालांकि कुछ दिन पहले उनका एक भाषण आया कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो डेंगू मलेरिया है। अच्छा, सनातन डेंगू मलेरिया हो गई? मैं आपसे बस इतना पूछता हूं, जलते दीपक में भी भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? जलते दीपक में भी भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? अरे भगवान मिटाने वालों, क्या सूरज चांद तुम मिटाओगे? खैर साथियों, ये बात बड़ी है लेकिन गंभीर नहीं। जो बात हम नहीं जान रहे हैं वो क्रिश्चियन जान चुके हैं कि हिंदू अब एकजुट हो रहा है, और यही वो कारण है जिसके कारण वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदू को तोड़ा जाए। लेकिन हम लोग को साथियों अब टूटना नहीं है। अब उन लोग को एहसास दिलाना है कि ये सनातनी एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तलवार ले चुका है। हम दिल जले हैं, हमें जलाओ नहीं। हम दिल जले हैं, हमें जलाओ नहीं। हम तूफान हैं, हमसे टकराओ नहीं। हम दिल जले हैं, हमें जलाओ नहीं। हम तूफान हैं, हमसे टकराओ नहीं। हम हिंदू हैं, हमें ललकारो नहीं, वरना हम क्या करेंगे हमको स्वयं पता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? वो एक बंगाली थे, वो ये भी कह सकते थे कि मुझे गर्व है कि मैं एक बंगाली हूं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि आने वाली पीढ़ी जल्द ही जल्द हिंदू में टकराने लगेगी और जल्द ही जल्द हिंदू में आपस में खंडित होने लगेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, हे भगवान, करता हूं आपसे गुजारिश, हे प्रभु, करता हूं आपसे गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हे प्रभु, करता हूं आपसे गुजारिश कि तेरी बंदगी के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म हिंदू जैसा पावन धर्म में या फिर जिंदगी ना मिले। अब साथियों, हम सबको एक होना है, किसी भी तरह से हम लोग को टूटना नहीं है। हम लोग को एक मुट्ठी बनकर चलना है। जिस तरह एक मुट्ठी बन जाती है तो कोई उसे तोड़ नहीं पाता, कोई उसे खोल नहीं पाता, उसी तरह हम लोग को अब मुट्ठी बनकर चलना है। एक दिन, और जब आपको कोई भड़काए साथियों कि यार तुम ब्राह्मण हो, तुम यार क्षत्रिय तुम्हें गाली दे दिया या तुम्हें बनिया गाली दे दिया तो तुम जाओ लड़ो, तो उस चीज़ के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना और उसे ये बात समझाना है। मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ कि एक दिन जात पात भुलाकर हिंदू को जोड़ जाऊंगा। एक दिन जात पात भुलाकर हिंदू को जोड़ जाऊंगा। मैं इतना कट्टर हूं कि मरने के बाद भी भगवा ओढ़ जाऊंगा। आपने बड़े धैर्य से सुना, आपके लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम। जय जय श्री राम।